Dear student, today we will discuss about relation and function class plus 2. Exercise 1.3 elements. Let A is equal to 1, 2, 3 and B be the another set 4, 5, 6, 7. आपके पास कोई भी दो सेट हैं A एंड B और एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है आपको A से B तक. फंक्शन में क्या दे रखा है? 1 का आंसर 1, 2 आंसर 5, 3 आंसर 6. शो दैट f इज, ये जो फंक्शन है ये 1, 1 है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1, 1 की. कोई भी फंक्शन 1, 1 कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज मिले बी के अंदर. ठीक है, तो ये फंक्शन 1, 1 हो जाएगा, यानी एक एलिमेंट और एक ही आपकी इमेज. तो उस केस को हम बोलते हैं 1, 1. तो यहाँ से देखते हैं आपका 1 है, आपके पास 2 है, 3 है और बी सेट के अंदर आपके पास है 4, 5, 6 और 7. आपका 1 का आंसर है बेटा 4, या 4 आपका, 2 का आंसर आपका 5, 3 का आंसर आपका 6. ये आपको गिवन है. अब यहीं से देखो क्लियरली क्या दिखाई देने लग रहा है? 1, 1. तो हम यहीं पे बोल सकते हैं क्लियरली f इज 1, 1. आपका f क्या है? 1, 1 है. दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको इस तरीके से बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की हर एक एलिमेंट की. f ऑफ 1 का आंसर दे रखा 4, f ऑफ 2 का आंसर है बेटा 5 एंड f ऑफ 3, अगर हम 3 लेते हैं यहाँ से तो आंसर क्या होगा आपका 6. तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी सेट. बी के अंदर अरे की क्या है? डिफरेंट इमेज है. देन f इज 1, 1 फंक्शन. तो f आपका क्या है? 1, 1 फंक्शन है. हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा और इस तरीके से भी. स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बेटा, लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर 1, -1, 2 और 3 एलिमेंट हैं और B कोई अनदर सेट है जिसके अंदर 1, 4, 9 और 16 एलिमेंट हैं. शो दैट द फंक्शन f जो A से B तक है और कैसे डिफाइन किया है? सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मैनी 1 क्या होता है और इनटू क्या होता है. तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ बेटा, मैनी 1 को एक बार. जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है यहां से यहां तक, मैनी 1, यानी मैनी का मतलब होता है कुछ, समथिंग, कुछ एलिमेंट की एक इमेज. जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपका A, B, C, D, कुछ एलिमेंट की 1 इमेज. अब जैसे क्या मैनी और 1, कुछ की क्या है? सेम इमेज है. मैनी 1 का मतलब होता है ये. और इनटू का मतलब क्या होता है बेटा? इनटू का मतलब एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन बी हैव नो प्रीमेज. एक ऐसा एलिमेंट इस सेट के अंदर बी के अंदर जिसकी प्रीमेज ना हो. प्रीमेज किसकी नहीं होगी बेटा? जो किसी की इमेज ही नहीं होगी तो क्या उसकी प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी? तो उसकी प्री इमेज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो अब हमने शो करना है A से B तक जो फंक्शन डिफाइन अपना A से B तक क्या शो करना है कि A के कुछ एलिमेंट की इमेज एक है, तो ये चीज़ शो करनी है. और सेकंड आपने शो करनी है B के अंदर एक खाली एलिमेंट, यानी जिसकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो. तो ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है? शो करनी है. अगर हम इन दोनों चीज़ों को शो कर देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा? मैनी 1. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेटा. ये आपका A है, ये आपका B है. f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर.
और आपका फंक्शन डिफाइन है ए से बी तक। अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ और 1 की वैल्यू निकालता हूँ ए में से, क्योंकि array x कहाँ से बिलोंग करेगा, फर्स्ट यानी डोमेन में से, तो ये क्या होगा 1 ओल्ड पावर 2 यानी 1। f ऑफ -1 क्या हो गया, -1 की पावर 2 यानी 1। तो इन दोनों से पता लग गया कि इन दोनों का आंसर सेम है। क्लियर है, तो ये मैनी 1 तो यहीं से हो जाते हैं। आगे देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और f ऑफ 3 ओल्ड पावर 2 9। अब हमारा जो आंसर है वो 1 4 और 9 है, 1 4 और 9 है, यानी 16 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रीमेज नहीं है। तो 16 की वजह से तो हो गया इनटू, और इन दोनों की वजह से इन दोनों का आंसर क्या है, सेम। यानी ये फंक्शन ऐसे है -1 1 2 3 1 4 9 16। ये आपका a है, ये आपका b है, और f ऑफ है आपका a से b। -1 का आंसर 1, 1 का आंसर 1, तो यहीं से आपका मैनी 1 हो गया। 2 का आंसर 4, 3 का आंसर 9। तो यहाँ से क्या हो गया, -1 एंड 1 हैव सेम इमेज देन द गिवन फंक्शन इज मैनी 1। ये तो हो गया मैनी 1 की कहानी। क्लियर है। एंड 16 बिलोंग टू बी, देयर एग्जिस्ट नो प्री इमेज इन सेट ए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आपके पास 16 है ना, जो कहाँ से बिलोंग करता है, बी से, इसकी क्या है, कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स f इज इनटू फंक्शन। तो ये जो पूरा फंक्शन है हमारा वो क्या हो गया, मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, शो दैट द फंक्शन f z से z तक कोई फंक्शन है, ठीक है। z का मतलब इंटीजर, और इंटीजर के अंदर क्या होता है, जो आपके नेगेटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी -∞ से +∞ तक है। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग टू इंटीजर इज ए मैनी 1 फंक्शन। ये आपका फंक्शन z से z तक इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और ये आपका मैनी 1 फंक्शन है। मैनी 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी ये डोमेन में से कुछ एलिमेंट की एक सेम इमेज देगा, तो ये आपका क्या होगा, मैनी 1 होगा। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे, देखो इसको विद एन एग्जांपल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो 1 बाय 1 सभी का एग्जांपल देना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम एक फिक्स तरीके से, यानी एक आर्बिट्रेरी तरीके से इसको शो करेंगे कि ये मैनी 1 फंक्शन है। वो कैसे शो करते हैं, देखो 1 कैसे शो करते हैं बताओ। 1 की पहले मैंने वीडियो बना के पहले बता दिया था बेटा कि 1 हम कैसे करते हैं, x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं सेट में से, डोमेन में से, ठीक है। अगर दोनों के ऊपर मैपिंग सेम लेते हैं और यहां से आपके एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं, तो आपका f क्या होता है, इज 1 1, आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है। अब मैनी 1 का मतलब क्या होगा, मैं कोई दो एलिमेंट लूंगा x और y, और वहां से अगर x बराबर y आ जाता है तो कौन है, 1 1, क्योंकि दो एलिमेंट लिए हैं, एक x1 का नाम x रख दिया और x2 का नाम y रख दिया। लेकिन अगर यहीं पे x की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है ना, क्लियर है, या y की वैल्यू को मैं अलग अलग आ जाए, ठीक है। x रिप्रेजेंट करता है इसके एलिमेंट को और y रिप्रेजेंट करता है इसके एलिमेंट को, क्लियर है। अगर मैं कहूँ यहाँ से मैंने कोई एलिमेंट उठाया x और टाइप का, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ डिफाइन किया मैंने x और y को, दोनों को यहाँ पे डिफाइन किया और उसको इक्वल लिया। इक्वल क्यों लेते हैं, क्योंकि आपकी मैपिंग सेम है, चाहे x एलिमेंट हो या फिर
वाई एलिमेंट हो, ठीक है। और अगर यहाँ से अपने पास, ठीक है ना बेटा, उस जो x है या जो y है, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, जो y है उसका आंसर अलग अलग आ जाता है, यानी कहानी ऐसी हो जाती हैं कि y की वैल्यू यहाँ कुछ है और y की वैल्यू यहाँ कुछ है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो y होते हैं वो इसमें होते हैं। तो ये कहानी ऐसी होगी, जो y है इसकी दो वैल्यू होगी इसकी फॉर्म में, y की अपने पास कितनी होगी, दो वैल्यू होगी। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट की एक इमेज आएगी और दो एलिमेंट की एक इमेज आ जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास बेटा, वो फंक्शन मैन इवन बन जाता है। तो मैं यहाँ से शो करूँगा कि हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाए, ठीक है। x और y दो उठाए इंटीजर्स में से, लेट x और y दो उठाए इंटीजर्स में से, क्लियर है। इसके बाद दोनों के ऊपर मैपिंग लेते हैं बेटा। नाउ दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x कैसे डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y पे कैसे डिफाइन होगा, y स्क्वायर प्लस y। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, इसको इधर ले आओ पूरे को। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये जो पूरे आपके एक टर्म्स है और सेकंड टर्म ये काउंट कर लेते हैं, तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो इस तरीके से डिफाइन होगी आपकी। दोनों में से x माइनस वाई कॉमन, रिमेनिंग इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर या तो ये 0 या फिर ये 0 है। तो यहाँ से एक तो हो गया अपने पास x बराबर y, सेकंड हो गया अपने पास यहाँ से x प्लस वाई प्लस 1, इन दोनों को इधर ले आते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस, ठीक है, x प्लस 1, यानी y क्या है अपना कोडोमेन में से था, तो y के दो आंसर आ गए, एक तो x और एक ये। तो दैट मीन्स एक तो इसकी वैल्यू y है और एक x की वैल्यू y है। तो ये कहानी ऐसी होगी बेटा, एक x है, एक कोई माइनस का x प्लस 1, एक क्या हमारे पास नंबर है, और इन दोनों का आंसर क्या है, y है। तो ये क्या हो गया, मैनी वन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्लियरली द गिवन फंक्शन, क्लियरली द गिवन फंक्शन इज मैनी वन। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप इंटीजर्स में से लो, ठीक है, आप 1 लो माइनस 1 लो, f ऑफ 1 का आंसर क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1, ठीक है, कितना आया 1 माइनस 1 0। अब आप f ऑफ 0 लो, 0 का आंसर क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स 0। तो 1 पे भी 0 आंसर आपका, 0 पे भी आंसर 0 है, यानी 1 एंड 0 हैव सेम इमेज, देन द गिवन फंक्शन इज मैनी वन। तो आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है -1 0 और 1 एंड फंक्शन को डिफाइन किया f ऑफ फंक्शन x, x स्क्वायर। पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। ये बेटा आपको फंक्शन को डिफाइन कर रखे हैं इन्होंने, आप इसको ये लिख सकते हो, ये आपका x है, ये आपका y है, क्लियर है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में है आपका। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ, अगर मैं x अप्लाई करता हूँ तो y आंसर आता है, यानी x स्क्वायर आंसर आता है, क्योंकि ये जो आपका y के इक्वल होता है और एवरी फंक्शन इज इक्वल टू y, हर एक फंक्शन क्या होता है y के इक्वल होता है।
तो इस चीज़ को ऐसे लिखने की बजाय इन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया, तो इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है सच दैट x बिलोंग टू a, कोई भी x जो हमने लेना वो डोमेन में से लेना, a में से। और फंक्शन डिफाइन किया इन्होंने a से a तक, मतलब डोमेन भी यही है और कोडोमेन भी यही है। इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू। तो पहले बात करते हैं 1 1 की। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ a की एक डिफरेंट इमेज हो b के अंदर, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। सेकंड ऑन टू कब होता है, ऑन टू फंक्शन तब होता है बेटा जब आपके पास b के एवरी एलिमेंट की एक प्रीमेज मिल जाए, इसके हर एक एलिमेंट की प्रीमेज मिल जाएगी ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू। अगर कोई एलिमेंट विदाउट प्रीमेज रह जाता है तो उस केस में ये हो जाता है इनटू। अब हमने क्या दिखाना है, नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से। ये आपका a है, a के अंदर है -1 0 1, ये आपका -1 0 1, क्योंकि आपका फंक्शन a से है तो ये भी a है। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, जो भी लेते हैं उसी का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 और 1 की सेम इमेज होगी। -1 एंड 1 हैव सेम इमेज इन ए। कौन सा ए है यो, कोडोमेन वाला भाई, ठीक है ना। देन द गिवन फंक्शन, तो इसकी वजह से जो हमारा गिवन फंक्शन था, गिवन एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1, क्या हो जाएगा नॉट 1 1। क्लियर है। सेकंड को अगर मैं बात करूं, सेकंड पार्ट ऑन टू की बात करूं मैं, तो -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रीमेज नहीं है, क्योंकि वो किसी की इमेज ही नहीं, और वो किसी की इमेज ही नहीं होगी तो उसकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो एलिमेंट होते हैं ये y होते हैं बेटा, y का मतलब f ऑफ x होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -1 बिलोंग टू a हैव नो प्री इमेज इन सेट ए। कौन सा में, डोमेन के अंदर, क्योंकि प्रीमेज कहाँ होगी, वो तो डोमेन में होगी। ये एलिमेंट प्रीमेज हैं और ये इनकी इमेज है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। कोई भी दो एग्जांपल लेके दिखा दिया हमने बेटा, ना तो ये 1 1 ना ही ऑन टू। इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एलिमेंट पुट करो, 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर यानी 1, -1 पुट किया, -1 की पावर 2 यानी ऑलरेडी 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होल पावर 2 यानी 0। तो हम यहाँ बोल देंगे 1 एंड सेम -1 हैव सेम इमेज, यानी ये एरो डायग्राम की बजाय हम इनको ऐसे सिंप्लीफाई करके भी बोल सकते हैं, सेम ये चीज़ लिख देना यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा।